Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 6, Nouns, Gender. Okay, let us start now this chapter. Nouns are the divided into 4 categories. इन nouns को निम्न 4 भागों में बांटा गया है according to their genders. Number first, masculine gender, feminine gender, common gender and the neuter gender. Okay, first of all we discuss the masculine gender. A noun that refers to a male is said to be the masculine gender. वह संज्ञा शब्द जो मेल को रेफर्स किया जाता है अर्थात उनका ज्ञान कराया जाता है उसी को हम masculine gender कहते हैं. एग्जाम्पल, मैन, बॉय, सर एंड किंग आर ऑफ द masculine gender. Okay? Next are feminine gender. A noun that refers to a female. जब इन संज्ञा शब्दों में फीमेल अर्थात महिला या स्त्री के बारे में ज्ञात कराया जाता है इज सेड टू बी द फेमाइन जेंडर. उसी को हम फेमाइन जेंडर कहते हैं. एग्जाम्पल, विमन, गर्ल, मैडम एंड क्वीन आर ऑफ द फेमाइन जेंडर. नेक्स्ट है कॉमन जेंडर. अ नाउन दैट रेफर्स टू आइदर अ मेल और अ फीमेल. जहाँ पर मेल और फीमेल के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है दोनों के लिए कॉमन होते हैं, इसलिए हम उन्हें कॉमन जेंडर इज सेड टू बी द कॉमन जेंडर. एग्जाम्पल, फ्रेंड, स्टूडेंट, इंजीनियर, चाइल्ड आर द कॉमन जेंडर. ये शब्द ऐसे हैं जो बॉयज के लिए भी यूज किए जाते हैं और गर्ल के लिए भी. ओके, नेक्स्ट आर न्यूट्रल जेंडर. ए नाउन दैट रेफर्स टू ए नॉन लिविंग थिंग्स. वह संज्ञा शब्द जो वस्तु निर्जीव है अर्थात जिनमें सांस नहीं है इज सेड टू बी द न्यूट्रल जेंडर. उसी को हम कहते हैं. एग्जाम्पल, चेयर, बुक, टेबल आर द न्यूट्रल जेंडर. ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द फेमाइन्स ऑफ नाउन्स. देयर आर द 3 ways of the formations the families of nouns. Number first, some families nouns are the formed by a change of a word. नंबर फर्स्ट है मैस्कुलाइन एंड नंबर सेकंड है फेमाइन. एग्जाम्पल, हीरो का हीरोइन, विडोर का विडो, ब्रदर का सिस्टर, मैन का विमन, वॉशरमैन का वॉशरमैन, हाउस का मेयर, अंकल का आंट, सन का डॉटर, विजर्ड का विट, फॉक्स का विक्सर. ओके, नेक्स्ट है मॉन्क का नन, बुल का काउ, किंग का क्वीन, हस्बैंड का वाइफ, पिकॉक का पिहैन, कॉक का हैन, नेफ्यू का नाइसी, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, सर का मैडम और ड्रेक का डक. Okay, next है some feminine nouns are formed by adding EFF to the masculine. जब हम masculine से feminine बनाते हैं तो उसमें EFF का प्रयोग करेंगे. जैसे poet का poetess, manager का managers, shepherd का shepherds, count का countess, peer का peers, author का authoress, priest का priestess, lion का lioness, फर्स्ट का फर्स्टेस्ट और लियोपार्ड का लियोपार्डेस. ओके, नेक्स्ट है बट इन द सम केसेस. लेकिन कुछ ऐसे केसेस में EFF इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द वोवल्स ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर. इनमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जहां पर मैस्कुलाइन होते हुए भी उनमें भले ही वोवल साउंड क्यों ना हो लेकिन उनको हटा करके EFF का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर को OR को हम ड्रॉप आउट करेंगे तो लिखेंगे इंस्ट्रक्ट्रेस. नेक्स्ट, प्रिंस का प्रिंसेस, एक्टर का एक्ट्रेस, हंटर का हंट्रेस, एम्परर का एम्प्रेस, गवर्नर का गवर्नेस, मास्टर का मास्ट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस, ट्रेटर का ट्रेट्रेस और वेटर का वेट्रेस. ओके, जो इनमें साउंड वर्ड थी उनको हमने क्या किया, ड्रॉप आउट कर दिया अर्थात हटा दिया और उसकी जगह हमने EFF लिख दिया. ओके, नेक्स्ट है some feminine nouns are the formed by changing a word before or after in the masculine forms. जैसे मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, ग्रेट अंकल का ग्रेट आंट, ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी, बिली गॉड का नैनी गॉड और बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड. ओके, नाउ यूज द पर्सनल प्रोनाउंस टू रेफर जेंडर. वी यूज प्रॉपर टू द थर्ड पर्सन टू द रेफर जेंडर. यहाँ पर मुख्य रूप से जो संज्ञा शब्द होते हैं वो किसी तीसरी के ऊपर बातों को कह रहा है. द फॉलोइंग टेबल्स शोज दीज प्रोनाउंस. जैसे जेंडर का सब्जेक्टिव केस है, दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव केस. चलिए पढ़ते हैं. मैस्कुलाइन अगर हमारे पास है ही है,
ही क्या है, सिंगुलर है और इसका ऑब्जेक्टिव है हिम और पॉसेसिव केस है हिज। उसी तरह माइन का सब्जेक्टिव है शी, ऑब्जेक्टिव है हर एंड पॉसेसिव केस में है हर्स। ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट इट का, ऑब्जेक्ट करेंगे इट और पॉसेसिव में इट्स। उसी तरह कॉमन जेंडर है, उसमें सब्जेक्टिव है हमारा दे और हमारा ऑब्जेक्टिव है डैम और पॉसेसिव केस है देयर। ओके, इन्हीं शब्दों का इस तरह प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस रेफरिंग जेंडर। रेफरिंग जेंडर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। नंबर फर्स्ट है माई सन आर सिंसियर, मेरा पुत्र कैसा है, सिंसियर है। सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। दीज बुक्स आर देयर, ये किताबें उसकी है, तो उसकी हो गई। जहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा था तो ये होगा दे का देयर्स। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज इन द क्लास 5, मेरा भाई क्लास 5 में है। ही ऑलवेज कम फर्स्ट इन हिज क्लास, तो लड़के से बॉय से चेंज हुआ, सब्जेक्ट क्या बना ही, और ही से उसकी क्लास मतलब उसकी अपनी क्लास का लिए ऑब्जेक्टिव केस बना हिज। ओके, नेक्स्ट आई हैव ए पेट डॉग, उसके पास एक डॉग है। आई फीड इट एट द फिक्स्ड आवर्स, यहाँ तक कि वह उसके लिए हर भोजन का एक फिक्स समय है। तो किसके लिए, डॉग के लिए। डॉग का सब्जेक्ट क्या है, इट। माई ग्रैंड मदर इज एन ओल्ड लेडी, मेरी दादी में एक बूढ़ी औरत है। तो ग्रैंड मदर के लिए सब्जेक्ट बना शी टेल्स मी स्टोरी एवरी डे, वह मुझे प्रत्येक दिन कहानी सुनाती है। ओके, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.